वकील पर हुए जानलेवा हमले मामले में अधिवक्ताओं ने किया कार्य का बहिष्कार, कार्रवाई की मांग। उदयपुरवाटी कस्बे में कोर्ट परिसर में मंगलवार को अधिवक्ता पर जानलेवा हमला करते हुए मारपीट की, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। उसके बाद एडवोकेट हंसराज कबीर ने मारपीट करने व जानलेवा हमला करने वाले विकास कलावत, मंजू पत्नी जितेंद्र सहित 2-3 अन्य लोगों के खिलाफ उदयपुरवाटी थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं दूसरे दिन बुधवार को उदयपुरवाटी बार संघ ने कोर्ट परिसर में हुए अधिवक्ता पर जानलेवा हमले मामले में कार्रवाई करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन समय के लिए कार्य बहिष्कार कर दिया है। अधिवक्ताओं ने कहा, जब तक मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक अधिवक्ता अनिश्चितकालीन समय तक विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। 27 जनवरी से कोर्ट परिसर में कार्य बहिष्कार करते हुए आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ी तो राजस्थान सहित अन्य कई जिलों से बार संघ का समर्थन लेंगे, जिसको लेकर अधिवक्ता पर हुए जानलेवा हमले को लेकर अन्य बार संघ अधिवक्ताओं ने भी रोष जताया है। जल्द ही मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में उदयपुरवाटी बार संघ अध्यक्ष शीशपाल सैनी, एडवोकेट श्रवण कुमार सैनी, अशोक सैनी, रमेश सैनी, रामनिवास सैनी, फारूक महेश चौधरी, विद्याधर बनवारी, ब्रजमोहन सैनी, अशोक स्वामी सहित अन्य उदयपुरवाटी पूरी बार संघ शामिल थी। सुनो सही इसके बाद बात ये वो अच्छा मत करिए क्यों जीतू क्या करेगी नितन बेरो ही दादा हैं हाथ में करिए हैं नहीं क्या है नहीं छोड़े अरे हेलो नहीं क्या है के बात है ये बात है मोटा के मैंने उल्ट सुन दिख रही है क्या सबूत है करना क्यों हो भाई जी आ जाओ। देखो, कल जो घटना हुई है काफ़ी शर्मनाक घटना है। न्यायालय परिसर की मर्यादा भंग हुई है। न्यायालय परिसर में अधिवक्ता के साथ मारपीट हुई है, काफ़ी शर्मनाक घटना है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। न्याय प्रशासन के कार्य में ये बाधा है, भयंकर बाधा है। और इस घटना की हम एडवोकेट्स निंदा करते हैं। हमने आपातकालीन बैठक बुलाई है और उसमें हमने निंदा प्रस्ताव लिया है। और ये जो घटना हुई, इसके लिए हम ने जो पुलिस प्रशासन है उसको हम ये निवेदन कर रहे हैं कि अतिशीघ्र मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हमने इस हम स्टेट गवर्नमेंट से ये निवेदन करते हैं कि अतिशीघ्र जो अधिवक्ताओं के साथ इस तरह न्यायालय परिसर में मारपीट हो रही है तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। अभी जो बजट भी जारी होने वाला है और विधानसभा चल रही है, तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सीएम साहब से कि जल्दी ही ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू कर दिया जाए, इसी न्यायालय परिसर में घटनाएं न हो। समर्थन हमने पूरे ज़िले में और पूरे राजस्थान में हमें मिलेगा। हमने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और इंडिया को भी हम लिखेंगे कि इस घटना के खिलाफ जो ये कार्रवाई हो और हमें समर्थन दे, और हमें पूरा समर्थन मिलेगा और हम पूरी स्ट्रिक्टली ये कार्रवाई करेंगे। क्या नाम आपका? रमेश कुमार सैनी, एडवोकेट। कल वाली घटना ये है कि उनके फ़ोन पर कॉल आया कि आपसे कोई वो चर्चा करनी है किसी मुकदमे के बारे में। तब वकील के पास से सब फ़ोन आ जाता है कि भाई चर्चा के विषय में बैठना है, तो वो चर्चा के विषय के लिए बैठे थे। अब उनको क्या पता कि तेरे साथ मारपीट होगी, नहीं तो वो एक्टिव रहते। तो इस प्रकार से कल वाली जो घटना हुई वो धोखे से हुई है, और धोखे से हुई घटना बहुत निंदनीय है। कभी भी किसी वकील को बुलाने पर राय के लिए वकील जा सकता है। ये तो कोर्ट परिसर था, वो तो बाहर भी जा सकता था। तो धोखे से जो मारपीट हुई है, इसके लिए बार ने निंदा प्रस्ताव पारित किया है, आगे भी लिखा जाएगा। इसके लिए हम ये मांग रखते हैं कि विधानसभा चल रही है, प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किया जाए। जगदीश प्रसाद सैनी, बार अध्यक्ष शीशपाल सैनी, उदयपुरवाटी। हमारा कबीर हंसराज कबीर साथी वकील था, उनके साथ में कल एक महिला और एक वो उनके साथी था, महिला का कोई साथी था कलावत, और एक लड़की और 2-3 अन्य आदमियों ने
अचानक आकर के मारपीट की, कोर्ट परिसर में आकर के उनकी टेबल पर आकर के मारपीट की। हमने बार की मीटिंग ली है, आपात मीटिंग बुलाई है। बार में हमने निर्णय लिया है कि उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक बार कार्य स्थगन रखेगी और उपखंड अधिकारी महोदय को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और जब तक उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक ये बार कार्य स्थगन रखेगी। हाँ, CCTV फुटेज था लेकिन वो डिलीट हो गया। हमारे कैमरे तो लगे हुए हैं लेकिन वो कैमरे के खराब हैं। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हमारी ये है कि हम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं और हंसराज कबीर के साथ में न्याय हो, जुडिशरी को भी हमें ज्ञापन देंगे और CI साहब से भी एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और हमारा शुक्रवार को पूर्णतः अनिश्चितकालीन धरना चलेगा और सोमवार को सद्बुद्धि यज्ञ रखेंगे हम कि उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, CI साहब उनको गिरफ्तार करें और हंसराज कबीर के साथ में न्याय हो। ये न्याय परिसर के अंदर आकर यदि कोई इस तरह की घटना कर देता है तो उसके बाद में आप इतने वकील होकर भी ऐसी घटना क्यों हो रही है? नहीं, इस प्रकार की हमारे साथी वकील कुछ कम थे। वो टाइम करीबन 2:30 बजे का था, लंच का टाइम था और सडनली जो घटना थी फिर तो साथी वकील आ गए और वो महिला होने के नाते हमारे साथी वकील दूर दूर कराने में ही लगे रहे। ये रहा। आपका नाम? शिषपाल सेन। कलावत था कोई लड़का जो वो उनके साथ अचानक ही मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लगे और फिर जैसे ही वकीलों को पता चला, अधिवक्ताओं को और भी आकर के फिर महिलाओं को और उनको अलग अलग कर दिया। अलग करने के बाद उनको कबीर जी को तो अंदर बिठा दिया, महिला है जी तो उसको शांत करके समझा के बाहर कर दिया उनको। और उस समय तक किसी को समझ में कुछ नहीं आया भाई ये मामला क्या था। बाद में पता चला कि ये कोई सोची समझी सी कोई रणनीति थी किसी मामले को लेकर के। अगर महिला को कोई ऑब्जेक्शन था इस बात का कि भाई हंसराज कबीर ने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की है तो वो हमारे बार संघ के अध्यक्ष हैं जो शिषपाल जी सैनी, उनसे मिलती या फिर सेक्रेटरी से मिलती, हमारे किसी सीनियर लीडर से मिलती, थाने में रिपोर्ट करती, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती। लेकिन इस तरीके से जो अभद्र जो एक वकील एक अधिवक्ता समुदाय से के साथ अगर अचानक आकर के मारपीट की जाती है तो ये उसको भी मतलब ये शोभा नहीं है। मतलब नाम? तो नाम? आपका नाम? नाम अशोक कुमार मीणा, उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर वाटी।